बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपको गुज़श्ता वीडियोस में हमने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानसार सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के हवाले से ऐलान नबुव्वत के बाद जिन मसाइल, मसाइब, अज़ियतों और तकालीफ का सामना करना पड़ा उसके बारे में आगाह किया, और इसी तरह इस्लाम की सबसे पहली हिजरत जिसको हिजरत हबशा कहा जाता है उसके बारे में भी आप लोगों को आगाह किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दोबारा मक्का मुकरमा वापस लिए चलते हैं, जहाँ आवाज़ हक को दबाने की मुसलसल कोशिश हो रही थी और नित नई तजवीज़ें सोची जा रही थी। दोस्तों, जब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराना, धमकाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद करना कारगर न हुआ तो मालो दौलत और जाहो इक़्तिदार का लालच देकर आपको खामोश करने की कोशिशें की जाने लगी। एक दिन उतबा ने दीगर अकाबरीन मक्का से कहा कि अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत करूं और उसे कुछ देने की पेशकश करूं। शायद इस तरह वो हमारा मुतालबा मान ले और तौहीद और रिसालत का ऐलान तर्क कर दे। सब ने खुले दिल से उसको इजाज़त दे दी और हर किस्म की पेशकश करने का इख्तियार भी दे दिया। चुनाचे उतबा जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और यूं गुफ्तगू शुरू की। भतीजे, हमारे मुआशरे में हस्ब व नस्ब के एतबार से तुम्हारा जो आला मकाम है वो सबको मालूम है और हमें भी इसका इतराफ है, मगर तुमने अपनी कौम के लिए एक मसला खड़ा कर दिया है। तुमने हमारी जमात में तफरीक डाल दी है और हमें अहमक व बेवकूफ समझ रखा है। तुम हमारे खुदाओं को बुरा कहते हो, हमारे दीन की मुखालिफत करते हो और हमारे आबा अजदाद को काफिर और गुमराह करार देते हो। तुम्हारी ये बातें कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर तुम्हारे साथ मामला तय करने के लिए भेजा है ताकि इस मसला का कोई हल तलाश किया जाए। अब तुम बताओ, ये सब कुछ किस लिए करते हो? अगर माल और दौलत चाहते हो तो हम इतना माल इकट्ठा करके तुम्हें देंगे कि पूरे मक्का में तुमसे ज्यादा मालदार कोई नहीं होगा, और अगर इज्जत व वक़ार मतलूब है तो हम तुम्हें इतनी इज्जत देंगे कि अपने तमाम मामला तुम्हारी राय और मशवरे के मुताबिक तय किया करेंगे और तुम्हारे फैसले को हरफ आखिर समझेंगे। अगर सर पर ताज शाही रखने का शौक है तो हम सब मुतफिका तौर पर तुम्हें ताहयात अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे, और अगर खुदा न खास्ता तुम पर किसी जिन भूत का साया है तो हम असेब दूर करने के माहिरीन से तुम्हारा इलाज कराने के लिए तैयार हैं। गर्ज ये कि हम तुम्हारा हर मुतालबा पूरा करने पर रजामंद हैं, बशर्ते कि तुम हमारे दीन की मुखालिफत तर्क कर दो और हमारे देवताओं को बुरा कहना छोड़ दो। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफरागता या अबुल वलीद, अबुल वलीद, क्या तुम अपनी बात खत्म कर चुके हो? उतबा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने यही कहना था। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे भी कुछ सुनाने की इजाजत है? उतबा ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। इस पर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम अस-सजदा की इब्तिदाई आयत की तिलावत शुरू फरमाई। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। उतबा दोनों हाथ पीछे टेक कर बैठ गया और बगौर सुनने लगा। कलाम में खुदा बज़ुबान मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर। उतबा मशहूर हो गया। जब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुंचे, फ़इन अअरदू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिथला साइक़ति आद व समूद। अगर फिर भी ये लोग रूगर्दानी इख्तियार करें तो इनसे फरमा दीजिए कि मैं तुम्हें उस कड़क से डराता हूँ जो कौम आद व समूद पर नाजिल हुई थी। तो उतबा लर्ज़ उठा और नज़ुल अज़ाब के खौफ से दहशत ज़दा होकर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक पर हाथ रख दिया और रिश्तेदारी का वास्ता देकर इल्तिजा की कि खुदा के लिए बस करो। तिलावत के बाद जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा से पूछा, तुमने सुन लिया? उतबा ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा और उठकर चला गया, हाँ, मैंने सुन लिया है। मुशरिकीन ने उसको वापस आते देखा तो उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही समझ गए कि उतबा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जब वो मुशरिकीन के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, अबुल वलीद, क्या खबर लाए हो? खबर ये है, उतबा ने बताया, कि आज मैंने ऐसा फसीह बलीग कलाम सुना है कि अब तक इतना बुलंद पाया कलाम कभी नहीं सुना। वो ना तो शायरी है ना कहानत। ए कौम कुरैश, मेरी मानो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाल पर छोड़ दो। खुदा की कसम, जो कलाम मैंने आज सुना है उसका अनकरीब बहुत शोहरा होगा, इसलिए तुम लोग गैर जानबदार रहो। अगर बाकी अहले अरब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी और उसके खिलाफ उठ खड़े हुए तो तुम्हें अज खुद इससे निजात मिल जाएगी, और अगर अरब ने इसके आगे सरे इताअत खम कर दिया तो इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी और इसका वकार तुम्हारा वकार होगा, क्योंकि वो तुम्हारे ही खानदान का एक फर्द है। दोस्तों, उतबा का ये माकूल मशवरा जज्बात की रोह में बह कर रद्द कर दिया गया। उल्टा उसको ताना दिया गया, खुदा की कसम तुम पर भी उसकी जुबान का जादू चल गया है। उतबा ने देखा कि ये लोग कोई माकूल बात सुनने पर आमादा नहीं है तो कहने लगा, मेरी राय यही है, आगे तुम्हारा जो
जी चाहे करो। दोस्तों जब तरगीब व तरहीब के जुमला हरबे नाकाम हो गए तो ऐसे फजूल मुतालबात करके जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिज किया जाने लगा जिनका मनसब रिसालत से कोई ताल्लुक ही ना था, जिसका खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान पाक में यूं जिक्र फरमाया है और कहते हैं हम तुम पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम हमारे लिए कोई चश्मा जारी न कर दो या खुद तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसके बीच में तुम हर तरफ नहरें जारी कर दो, या तुम हम पर आसमान के 2 टुकड़े गिरा दो, या तुम अल्लाह और फरिश्तों को हमारे रूबरू ला खड़ा करो, या तुम्हारा कोई सोने का मकान ही हो, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और हम तो तुम्हारे आसमान पर चढ़ जाने से भी ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम वहाँ से लिखी हुई एक किताब न लाओ जिसे हम खुद पढ़ सकें। जाहिर है कि ऐसे बेहुदा मुतालबात का रिसालत के अजीम तर मकाम के साथ कोई जोड़ ही न था, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, ए महबूब फरमा दीजिए मेरा रब पाक है, मैं तो बस एक इंसान हूँ जिसे रिसालत से सरफराज किया गया है। दोस्तों अमूमन तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुहम्मल और लघु मुतालबे मुस्तरद फरमा दिया करते थे मगर कभी कोई मुतालबा पूरा करने पर तैयार भी हो जाते थे। एक दफा मुशरिकीन ने कहा अगर तुम हमारे लिए कोहे सफा को सोने का बना दो तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या वाकई? तो सब ने यकीन दिलाया हाँ यकीनन। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्त बदुआ होने लगे तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि अगर आपकी ख्वाहिश हो तो सफा की पहाड़ी सोना बन जाएगी, लेकिन अगर इसके बावजूद ये लोग ईमान न लाए फिर इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाजा बंद हो जाएगा और मैं इनको ऐसा अजाब दूंगा कि पूरी कायनात में ऐसा अजाब किसी को न मिला होगा। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की हट दर्मी से आगाह थे, जानते थे कि ये लोग ईमान फिर भी नहीं लाएंगे और होलनाक अजाब की लपेट में आ जाएंगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा के सोना बन जाने की दुआ तर्क फरमा दी और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि कोहे सफा बेशक सोना न बने लेकिन इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रखा जाए। दोस्तों इस पैकर रहमत पर लाखों दुरूद जो अपने दुश्मनों को भी मुब्तला अजाब नहीं देख सकता था और बारगाह इलाही में उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे खुले रखने की इल्तिजाएं किया करता था। कभी जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तेहज़ा और तमस्खुर का निशाना बनाया जाता। अहादल्लज़ी बअथल्लाहु रसूला, इस शख्स को खुदा ने रसूल बना डाला है, माज़अल्लाह मा लिहाज़र रसूल यअकुलु त्तआम व यमशी फिल अस्वाक़, ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है। गोया रसूल ऐसा होना चाहिए जो ना खाना खाए ना बाजार को जाए। क्या अजब मयार है रिसालत का। उनके नजदीक इस इंसान की अज़मत और बड़ाई का दारोमदार उसकी मालदारी पर था और चूंकि जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बज़ाहिर दौलत की फरावानी न थी, इसलिए मुशरिकीन हैरत जाहिर करते हुए कहा करते कि क्या खुदा को मक्का और ताइफ के दोनों शहरों में कोई बड़ा आदमी दस्तयाब नहीं हुआ कि उसको रसूल बनाता और उस पर कुरान उतारता। लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। दोस्तों जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बातों से परेशान होते तो रब्बुल आलमीन आपकी तसल्ली की खातिर खुद इन इतराज़ात के जवाबात देता और मुशरिकीन के मुंह बंद फरमा देता। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, बेशक हम इस्तेहज़ा करने वालों के लिए काफी हैं। दोस्तों इस्तेहज़ा और तमस्खुर करने वालों में 5 अफराद पेश रहा करते थे। नंबर 1 वलीद इब्न मुगीरा, नंबर 2 आस बिन वाइल, नंबर 3 असवद इब्न यगूस, नंबर 4 असवद इब्न मुत्तलिब, नंबर 5 हारिस इब्न अयतला। एक दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जाने तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे जब वलीद सामने से गुजरा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसा आदमी है? जाने तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया ये अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उसकी पिंडली की तरफ इशारा कर दिया। इसी तरह यके बाद दीगरे 5 अफराद सामने से गुजरते गए और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उनके जिस्म के किसी न किसी हिस्से की जानिब इशारा फरमाते गए। इन इशारों का मफहूम कुछ अरसा बाद वाज़े हुआ जब ये 5 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर चल बसे। चुनाचे वलीद जिसकी पिंडली की तरफ इशारा किया गया था उसकी पिंडली में इत्तेफाकन एक दिन तीर चुभ गया। जख्म मामूली था मगर दिन ब दिन बढ़ता ही गया, बिल आखिर इसी तकलीफ में मर गया। आस बिन वाइल जिसके पाँव की तरफ इशारा किया गया था उसके तलवे में कांटा टूट गया और रफ्ता रफ्ता ये जरा सा जख्म इतना बढ़ा कि पाँव सूज कर चक्की के पार्ट जितना हो गया। आखिर वलीद की तरह ये शख्स भी इसी तकलीफ में हलाक हो गया। असवद इब्न यगूस जिसके सर की जानिब इशारा किया गया था उसके सर में पी पड़ गई और वो दरख्तों और दीवारों से सर टकरा टकरा कर खुद ही अपना सर तोड़ बैठा। असवद बिन मुत्तलिब जिसकी आंखों की तरफ इशारा किया गया था अंधा हो गया, बसीरत से तो महरूम था ही बसारत भी ज़ाइल हो गई और इसी आलम में आनजहानी हो गया। हारिस इब्न अयतला जिसके पेट की तरफ इशारा किया गया था उसकी प्यास नहीं बुझती थी, चुनाचे उसने इतना पानी पिया कि उसका पेट फट गया। दोस्तों गर्ज ये कि 5 मुस्तहज़ीन इबरतनाक अंजाम से दो चार हुए और अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हुआ। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ए नबी इस्तेहज़ा करने वालों के लिए तेरी
میری طرف سے ہم کافی ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ نور اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔